शादी की पहली रात जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया तो मैं बहुत खुश था। पर कमरे में जाते ही जो मंजर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर मैं घबरा गया। मेरी पत्नी गीता सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके रोने की सिसकारियां देख मैं बहुत घबराया हुआ था। अपनी हिम्मत करते हुए मैंने डरते डरते उसके रोने का कारण पूछा। बहुत पूछने के बाद उसने मुझे जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्या शादी की पहली रात को ही कोई पत्नी अपने पति से ऐसी भी फरमाइश कर सकती है? मैंने तो आज तक किसी के मुंह से ऐसी फरमाइश नहीं सुनी थी जो गीता ने आज मुझसे की। आइए सुनते हैं मेरी और गीता की अनसुनी कहानी। मेरी जुबानी। मेरा नाम रमेश है। मेरी और गीता की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद गीता दुल्हन बनकर हमारे घर आई। पहली रात जब मैं उसके कमरे में गया तो वह बहुत रो रही थी। उसका रोना देखकर मैं घबरा गया। फिर डरते डरते मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो? आज तो हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मेरे इतना कहते ही वह मेरे पैरों पर गिरकर रोते रोते मुझसे कहने लगी, भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए, मेरे साथ कुछ मत करिए। उसका इस तरह से रोना गिड़गिड़ाना देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं, फिर भी मुझसे ऐसा क्यों कह रही है? मुझे उसकी अजीब सी हरकत समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने अपने पैरों से उसे उठाया, बिस्तर पर बिठाया और बड़े प्यार से पूछा, आखिर क्या बात है? तुम इतनी घबराई क्यों हो और क्यों रो रही हो? मेरे इतना पूछने के बाद भी गीता मेरा कोई जवाब नहीं दे रही थी। बस रोते रोते कह रही थी कि भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए, मेरे साथ कुछ मत करिए। बहुत पूछने के बाद उसने मुझे जो बताया, वह सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। शादी की पहली रात को लेकर मैंने जितने सपने संजोए थे, उसके मुंह से यह सब बात सुनकर मेरे सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए। मैं ना तो रो सकता था और ना ही कुछ कह सकता था। कुछ देर तक मैं चुपचाप रहा। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। मैंने गीता को जब पहली बार देखा था तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं उससे बहुत प्यार करता था और प्यार करने वाला अपने प्यार को कभी दुखी नहीं देख सकता। इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। आखिर शादी की पहली रात को गीता की मुझसे क्या उम्मीदें थी, मुझसे क्या चाहती थी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग भी यह सुनकर एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। शादी की पहली रात को कोई पत्नी अपने पति से ऐसी फरमाइश कैसे कर सकती है? आखिर पूछा कि मुझसे क्या फरमाइश थी, आइए जानते हैं। शादी के 2 महीने पहले ही मेरी और गीता की सगाई हुई थी, पर सगाई के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि मैं अपने काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहा करता था और फ़ोन पर भी हेलो हाय के सिवा ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी।
इसलिए गीता शादी के पहले मुझसे कुछ बताई नहीं, और वह कह रही थी कि शादी के पहले अगर मैं आपसे यह सब बताती और मेरे घर वालों को पता चलता तो मेरे घर वाले मुझे जीते जी मार डालते। इसलिए मैंने नहीं बताया, पर मुझे अपने घर वालों से ज़्यादा आप पर यकीन था। क्या आप मुझे समझेंगे और मेरी बात नहीं टालेंगे? गीता ने बताया कि वह किसी अभिषेक नाम के लड़के से प्यार करती है और शादी भी उसी से करना चाहती थी। उसने बताया कि जब मेरी और उसकी शादी से पहले उसने अपने घर वालों को अपनी और अभिषेक के रिश्ते के बारे में बताया तो उसके घर वाले रिश्ता करने से इनकार कर दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिए। उसने बताया उसके बाद मेरे घर वाले मेरी शादी आपके साथ तय कर दी। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई, पर किसी ने मेरी एक न सुनी और कुछ दिन बाद मेरी शादी आपके साथ हो गई। रमेश जी, मैं आपको यह सब बताना नहीं चाहती थी क्योंकि आपके दिल पर क्या ठेस पहुंची होगी यह सब मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मैं यह भी जानती हूँ कि आप और मैं एक साथ रहकर कभी खुश नहीं रह सकते। रमेश जी, मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और जो लड़की आपके नसीब में होगी वह बहुत खुशनसीब होगी, पर मुझे यह भी पता है कि मैं आपके साथ रहकर कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसे में मैं आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? किसी भी इंसान के साथ उसके शादी की पहली रात को जब ऐसा होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा यह तो मैं ही जानता हूँ, और मैं अपना दर्द किसी को बयां भी नहीं कर सकता। पर मैं गीता से प्यार करता था और मुझे अच्छा भी लगा कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया। वह चाहती तो मुझसे सब कुछ छुपा सकती थी, पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अगले 10 दिनों में गीता जिससे प्यार करती थी मैं उससे मिला तो वह लड़का बहुत अच्छा था। उसका नाम अभिषेक था। मैंने उसके बारे में काफ़ी जानकारी किया और कुछ दिन बाद मैंने खुद ही गीता को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। मैंने तलाक के पेपर बनाया और कुछ दिनों में मेरा और गीता का तलाक हो गया। मेरे घर वालों को जब यह पता चली कि मैं और गीता तलाक लेने जा रहे हैं तो उन्होंने कारण पूछा, तो मैंने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया कि मैं ही इस लड़की से दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि यह मुझे पसंद नहीं। पर यह बात छुपने वालों में से नहीं थी। मेरे घर वालों को सब कुछ पता चल गया कि गीता किसी और से प्यार करती है, इसलिए मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया। गीता के मायके वाले जब उसे लेने आए तो गीता ने वहाँ जाने से मना कर दिया। उसने कही, नहीं, जब तक मेरी शादी अभिषेक से नहीं हो जाएगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अगले कुछ दिनों में मैंने उसकी शादी अभिषेक से करा दी। गीता को उसका प्यार मिल गया। गीता आज भी मुझे अपना दोस्त मानती है और मुझसे बातें करती है। उसका पति भी अच्छा इंसान है। हम तीनों के बीच दोस्ती का रिश्ता है।
गीता की शादी करने के बाद मुझे सबसे बड़ी खुशी यह है कि वह अपनी ज़िंदगी में खुश है, क्योंकि मेरे साथ रहती तो शायद ही वो खुश रह पाती। वैसे तो मैं उसे बहुत प्यार देता, पर क्या पता उसे मेरे प्यार की कदर होती कि नहीं। पर मैं अभी अकेला हूँ और अपने जीवन साथी की तलाश में हूँ कि आखिर मेरा जीवन साथी कौन है और वह कहाँ पर है। गीता की शादी करने के कुछ दिन बाद मुझे भी मेरी जीवन साथी मिल ही गई। उसका नाम निशी है। शादी से पहले मैंने निशी से अपने जीवन की सारी सच्चाई बता दी। पहली शादी में मेरे साथ क्या हुआ था मेरे बारे में सुना तो उसने कहा, इतनी अच्छी जीवन साथी की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जब आप उस लड़की की भावनाओं की इतनी कद्र करते, जो लड़की आपसे प्यार भी नहीं करती थी, तो आप मेरी भावनाओं को कितनी कद्र करेंगे। आप धन्य हो रमेश जी, आप धन्य हैं। कुछ दिन बाद मेरी और निशी की शादी हो गई। निशी मेरी अर्धांगिनी तो है ही, पर उससे बढ़कर वह मेरी दोस्त है। वह मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझती है। आज मैं निशी के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।